नमस्कार बच्चों, आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? यस, ये ट्रीज़ हैं। क्या हैं बच्चों? ट्रीज़। तो चलो आज हम इन ट्रीज़ के बारे में आपको एक पोएम के बारे में बताते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 पर आप देख सकते हैं। ट्रीज़, और ये लिखी किसने है? जॉयस किलमर ने। ओके, तो आओ अब हम इसको रिसाइट करते हैं। I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arm to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. But only God can make a tree. आओ बच्चों, आपने अभी मेरे साथ पोएम को रिसाइट किया है, बहुत अच्छे से आपने भी किया है। तो आओ इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इस पोएम के अंदर जो है पोइट ने क्या किया है, एक पेड़ को, ट्री को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी चीज को जब हम पर्सन समझते हैं, पर्सन बना लेते हैं। जैसे ट्री है, ये इंसान तो नहीं है ना, इंसान नहीं है, लेकिन इसको पोइट ने क्या किया है? पर्सन बनाया है कि ये इन बातें करता है और ये इंसान की तरह इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसका मुंह है, इसके हाथ है, बाजू जो भी हैं, इसकी चेस्ट है। तो ये इंसान बना दिया है पोइट ने। तो पोइट ने इस ट्री को एक इंसान बनाया। जब किसी ऑब्जेक्ट को जैसे इंसान समझा जाता है, इंसान बना लिया जाता है किसी भी पोइट से या किसी राइटर्स द्वारा, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन करना, उसको पर्सन बनाना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज एक्स्ट्रा एज ह्यूमंस। तो इस तरह से इसकी पर्सोनिफिकेशन की गई है, इसको पर्सन समझा गया है। अब हम देखते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इस पोइट ने जो है इस पोएम के अंदर ट्री को एक पर्सन की तरह प्रेजेंट किया है। तो देखिए, ये पर्सन इतना लवली है, इतना सुंदर है कि इसके मुकाबले में कोई भी पोइट की लिखी हुई कोई भी पोएम इतनी सुंदर नहीं हो सकती। जैसे पहली लाइन में ये जिक्र आ रहा है, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी, मैं सोचता हूं कि मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा, अ पोएम लवली एज अ ट्री, कि ट्री के जैसे लवली पोएम मैं कभी जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा, ना ही लिख पाऊंगा। कोई भी पोइट जो है इतनी लवली पोएम लिख ही नहीं सकता कि जितना एक ट्री होता है। कितना खूबसूरत होता है ये ट्री, कितना, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। एक ट्री जिसका जो हंग्री माउथ है, मुंह है, इंसान है अगर ये बनाया गया है तो इसका मुंह होगा। कहते इसका एक मुंह है जो बहुत हंग्री है, बहुत भूखा लगता है। वो कहां पे है? अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। मतलब कि इसकी रूट्स जो है मुंह माना गया है। मुंह से हम क्या खाते हैं? कुछ लेते हैं, अंदर कुछ खाते हैं, पेट में डालते हैं। तो ये पेट कहां से डालता है? जड़ों से। तो इसका मतलब इसका मुंह क्या हो गया? इसकी जड़ें, जो कि कहां है? अर्थ के अंदर है। A tree that looks at God all day। अब गॉड क्या है? भगवान। तो हम देखते हैं ऊपर है भगवान, तो पेड़ जो है वो भी ऊपर की तरफ, कहते हैं पूरे दिन देख रहा होता है। And lifts her leafy arms to pray। और अपनी आर्म्स, लीफी आर्म्स हैं, बाजू भी हैं इसको, और जो कि लीफी हैं, जिसपे लीव्स लगे हुए हैं। तो लीव्स लगे हुए हैं, और इस तरह से देखिए जैसे ये दिखाया गया है कि
ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, इधर से प्रे कर रहे हैं, गॉड को देख रहे हैं, और ये लीफी जो आर्म्स हैं ये ऊपर प्रे कर रहे हैं। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair। तो समर के दौरान, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब देखिए हरे भरे हो जाते हैं पेड़, तो वहां पे क्या हो रहा है कि नेस्ट मिलेंगे आपको रॉबिन्स के। रॉबिन एक पक्षी होता है, ये देखिए ये है पक्षी। रॉबिन्स के नेस्ट आपको उसमें मिलेंगे। Upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with the rain, है ना, कि उसकी bosom होती, छाती पे क्या है, स्नो है। सर्दियों में क्या हो जाता है, उस पे, उसकी छाती पे, उस पेड़ पे क्या हो जाता है, क्या आ जाता है, स्नो आ जाता है। तो रेन भी उस पे पड़ती है, तो उसकी छाती पे पड़ती है। Poems are made by fools like me। कहते जो पोइम अभी जो हम पढ़ भी रहे हैं और बाकी जितनी भी पोइम्स हैं उनके बारे में कह रहे हैं पोइट कि पोइम्स आर मेड बाय फूल्स। कहते फूल्स क्या होता है, बेवकूफ। मेरे जैसे बेवकूफ जो हैं पोइम्स लिखते हैं, लेकिन बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। लेकिन सिर्फ जो गॉड है वही ट्री तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो ये थी पोइम ट्रीज। तो आज हमने इसकी रेसिटेशन की एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, तो आप इसको अच्छी तरह से खुद भी रिसाइट कीजिए, खुद भी कई बार रिसाइट कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी आप कीजिए। तो उसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले एक और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।